वेलकम ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज जामिया MBA हेल्थ केयर 2022 के क्वेश्चन पेपर का मैं प्रेडिक्शन करूंगा कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कितनी जा सकती है, तो उसके लिए कुछ कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा हम लोगों को। और तो कैलकुलेशन हम किस बेस पे करेंगे, तो पहले हम प्रीवियस ईयर्स का रिज़ल्ट आपके साथ हम शेयर करते हैं। ये जामिया MBA हेल्थ केयर 2021 का रिज़ल्ट है, यानी कि 170 मार्क्स का जो आपका रिटन एग्ज़ाम हुआ था, रिज़ल्ट आया था, तो वो ये रिज़ल्ट है। और मैं आपको बता दूं, जो लिस्ट आती है वो आती है रिटन एग्ज़ाम की, वो एक ही लिस्ट होती है। उसमें अगर आपका नाम अगर आ जाता है तो वेल एंड गुड है, और खुदा न खास्ता अगर नहीं अगर आता है तो उसके बाद फिर कोई चांसेस नहीं होती आने की। लेकिन जब GDPI के बाद जो रिज़ल्ट आता है उसके बाद कई लिस्ट आती है, तो वो GDPI के बाद की लिस्ट आती है। तो ये रिज़ल्ट आया था, और इसमें जो इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए रहते हैं आपको पढ़ लेना चाहिए अच्छी तरह से, और फिर आपका आएगा उसको भी एक बार रीड कर लेना ज़रूर। और डॉक्यूमेंट्स आपको पूरे रेडी रखने चाहिए, जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है इसमें वो आप अभी से आप रेडी कर लें। रिज़ल्ट आने के बाद टाइम बहुत कम मिलता है। तो ये रिज़ल्ट है, और रिज़ल्ट जो आता है वो कैटेगरी वाइज नहीं आता है, ये टोटल जितने स्टूडेंट हैं सबके लिस्ट जितने भी स्टूडेंट एग्ज़ाम क्लियर करते हैं उनकी एक लिस्ट आती है इस तरह से, अगर आप देख पा रहे होंगे। तो ये लिस्ट है पेज वाइज। तो इसमें टोटल आई होप सो 130 या 131 स्टूडेंट ने रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया था। ये है रिटन एग्ज़ाम, 131 स्टूडेंट ने अपना रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया था। अब ये रिटन के बाद, और इसकी मैं आपको बता दूं, इसकी जो टोटल सीट जो बनती है वो कितनी है, 40 सीट है इसकी, आई होप सो। तो 40 सीट के लिए इन लोगों ने जो रिटन एग्ज़ाम जो जिन बच्चों ने क्लियर किया था, 131 स्टूडेंट ने रिटन एग्ज़ाम क्लियर किया था। अब फाइनल सिलेक्शन कितने का हुआ, चलो इसके लिए हम दूसरी लिस्ट देखते हैं। पहले ये रिज़ल्ट आया था GDPI के बाद, जिन बच्चों ने GDPI में पार्टिसिपेट किया था रिटन एग्ज़ाम के बाद, और उनका जो GDPI होता है इसका ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू। तो GD जो कंटेन करता है 10 मार्क्स और PI जो कंटेन करता है 20 मार्क्स, यानी कि ये दोनों मिला करके 30 मार्क्स का जो GDPI हुआ था, इसके मार्क्स ऐड होने के बाद फिर फाइनल जो लिस्ट आई थी वो ये है। इसके भी इंस्ट्रक्शन को एक बार आप ज़रूर आप लोग रीड कर लेंगे। और ये ऑफिशियल रिज़ल्ट है, ये जामिया की तरफ से है ये। और मैं आपको बता दूं, ये कट ऑफ दिया गया था। कट ऑफ मीन जनरल का जो गया था 103, और मुस्लिम का गया था 86.75। ये सारे मार्क्स जो है वो आउट ऑफ 200 है। यू शुड कीप इन योर माइंड, ये टोटल मार्क्स जो है वो आउट ऑफ 200 है। मुस्लिम OBC, मुस्लिम वुमेंस, PWD, PD और जम्मू एंड कश्मीर ये था। अब इससे हम कैसे कैलकुलेट करें कि जो रिज़ल्ट आया था हमारा, दैट मीन्स 131 स्टूडेंट का, उसकी कट ऑफ क्या गई थी। तो इसका एक सिंपल सा प्रोसीजर जो हम लोग हर साल GDPI की प्रिपरेशंस कराते हैं, देखते हैं एवरेज मार्क्स जो होता है, बच्चा जो 20 ऑब्टेन करता है एवरेज मार्क्स, उसका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, आई मीन अगर उसका रिटर्न में भी ठीक ठाक है, और रिटर्न में अगर मिडिल स्कोर है, 20 मार्क्स उसने यहाँ से स्कोर कर लिया है, तो उसके सिलेक्शन की पॉसिबिलिटीज़ रहती है। तो मैं सभी से अगर मैं 20 मार्क्स माइनस कर दूँ 20 मार्क्स, तो ये अप्रॉक्स मैं लूँगा, वो एग्जैक्ट नहीं लूँगा, तो ये 83 हो गया। दैट मीन्स 83 हम कट ऑफ मानेंगे जो जनरल कैंडिडेट के थे, स्टूडेंट थे जिनका सिलेक्शन हो गया, फाइनल सिलेक्शन तक पहुँच गए हैं 83। और उसके बाद इसमें से भी अगर हम 20 अगर और माइनस कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा 76। और 91 में से अगर हम और 20 माइनस कर सकते हैं, ये अप्रॉक्स मैं ले रहा हूँ, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, आप समझिएगा मैं माइनस कर रहा हूँ। तो 91 में से 20 अगर हम और माइनस करते हैं तो 70, और 94 में से अगर हम 20 और माइनस करते हैं तो ये बन जाता है 74। उसके बाद है PWD का क्या होता है कि जितने बच्चे जैसे फिजिकली हैंडीकैप हैं या कोई इस तरह के कोई इश्यूज़ हैं, तो उनमें जितने बच्चे होते हैं उन सबका रिजल्ट आ ही जाता है। तो हार्डली हर साल 1 या 2 बच्चे होते हैं, तो इनका जो कैलकुलेशन होगा, ये कितने भी मार्क्स करते हैं तो दे दिया जाता है इनको, फिर GDPI के लिए कॉल आ जाती है। तो 2 स्टूडेंट 3 स्टूडेंट जो भी रहते हैं। उसके बाद फिर जम्मू एंड कश्मीर की हम बात करते हैं, इससे भी अगर हम 20 मार्क्स अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये स्कोर हमारा बन जाता है कितना, 69। ये वो स्कोर है जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया। अब मैं आपको बताऊं स्टूडेंट कितने थे, 130 स्टूडेंट ने रिटन एग्ज़ाम दे करके क्लियर किया था, तो ये 40 स्टूडेंट ऑलरेडी सिलेक्टेड हो गए। जो सिलेक्टेड नहीं हुए वो कितने हैं, 90 स्टूडेंट और नॉट सिलेक्टेड। इसका क्या मतलब हुआ कि जो 90 स्टूडेंट नहीं सिलेक्टेड थे उनके मार्क्स जो थे वो ये कट ऑफ यानी कि 83, 76 हर कैटेगरी में उससे कम था। तो ये कितना कम जाता है मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा।
तो अब ये जो 90 स्टूडेंट थे, इसमें वेटिंग लिस्ट वाले भी थे, आर इन वेटिंग। ये वेटिंग लिस्ट क्या आई थी, और वेटिंग लिस्ट जो आती है वो अगर आप इसमें देखेंगे तो वेटिंग लिस्ट जो आती है जनरल की 20 है। एक बार मैं आपको दिखा दूं, पहले वेटिंग लिस्ट आप एक बार चेक कर लीजिए। ये तो रिज़ल्ट है हमारा, रिज़ल्ट हो गया, ये आप चेक कर सकते हैं। ये यहाँ पे ऊपर देख लीजिए, आप लोगों ने शायद देखा नहीं। जनरल के जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे वो 19 बच्चे थे, और मुस्लिम के जो बच्चे थे वो 12 स्टूडेंट थे। मुस्लिम ओबीसी और एसटी के 4 स्टूडेंट थे, और मुस्लिम वीमेन के 4, और उसके बाद जो है था फिज़िकली हैंडीकैप बच्चे जो थे वो 1 बच्चा सेलेक्ट हुआ था 2 में से, और जम्मू एंड कश्मीर से 2 बच्चे थे। ये थे फाइनल स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए थे। ये 40 होंगे, 41 आई होप सो आप इसको काउंट करेंगे तो। और वेटिंग लिस्ट जो आती है, वेटिंग लिस्ट जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट है ये, इसके बाद भी कई वेटिंग लिस्ट आती है, इसी वजह से आपको वेट करना चाहिए। जनरल के 20 बच्चे थे, और मुस्लिम के जो मुस्लिम स्टूडेंट रहे होंगे जिनकी वेटिंग आई थी वो आई होप सो 24 है। और मुस्लिम ओबीसी एसटी के जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 8 हैं। और मुस्लिम वीमेन की जो वेटिंग फर्स्ट लिस्ट आई थी उसमें 9 स्टूडेंट थे, और जम्मू एंड कश्मीर में 4। तो ये था। अब आप खुद दिमाग लगाइए इस पर कि अगर 40 स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए, उनका कट ऑफ अगर हम यहाँ फिर से देखें, ये जो कट ऑफ है ये 83 है। अब इसका मतलब ये हुआ 90 स्टूडेंट वेटिंग, मतलब टोटल जो है वो अनसेलेक्टेड है, दैट मीन्स तो वेटिंग में है। वेटिंग में जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, वो 70 स्टूडेंट जो है वो कितने हैं वेटिंग में, यानी कि 20 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका लिस्ट में कोई नाम नहीं है। व्हाट डू मीन बाय दिस? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 0.5 मार्क्स भी अगर हम डाउन करते चले जाएं, डाउन करते, तो लास्ट ईयर का हम कट ऑफ इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए कैसे होगा ये। जो सिलेक्टेड बच्चे थे उनका 83 था, यहाँ पे अगर आप चेक कर पा रहे हो सिलेक्टेड बच्चों का 83 था। अगर हम इसमें से जो ये मान लेते हैं कि एवरेज ऑन 12 पॉइंट अगर और भी हम डाउन कर दें, इसमें 10 से 12 नंबर और अगर हम डाउन कर दें, तो जर्नल का जो हमारा बनेगा वो कितना बनेगा, हमारा ये 70 के आसपास बन जाएगा। कि जर्नल का जो कट ऑफ गया होगा, जर्नल का जो कट ऑफ था वो हमारा 70 रहा होगा लास्ट ईयर का। और जर्नल के बाद बात आती है मुस्लिम के, तो मुस्लिम का जो कट ऑफ रहा होगा वो 66 डाउन हो जाएगा, यहाँ से 76 है। क्योंकि ये बच्चे भी मार्क्स इनके कम रहे होंगे, इसी वजह से इनका लिस्ट में नाम नहीं आया, लेकिन रिटन एग्जाम क्लियर कर लिया था इन्होंने, तो इनका ये लोअर लेवल पे रहे होंगे। ये क्या है, 66। उसके बाद फिर बात आती है मुस्लिम ओबीसी की। मुस्लिम ओबीसी का जो मार्क्स रहा होगा, यहाँ पे मुस्लिम ओबीसी 70 है। अगर हम 10 मार्क्स और अगर हम डाउन कर दें तो अप्रॉक्स इसमें हम ले आ सकते हैं 60 मार्क्स। उसके बाद बात आती है मुस्लिम ओबीसी के बाद बात आती है मुस्लिम वुमेन की। तो मुस्लिम वुमेन का जो लोवेस्ट स्कोर रहा होगा 10 नंबर माइनस करने के बाद 64। और जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर का 59 के आसपास रहा होगा। ये था कट ऑफ 2021 का। नॉट श्योर इससे कम भी है। मेरी लास्ट ईयर जो हमारे यहाँ रिजल्ट था 100% रिजल्ट था, तो उसमें जितने बच्चों से और भी बात हुई है, उनके कलीग्स वगैरह जो भी, उनसे भी और बात हुई, तो उन लोगों का मार्क्स किसी एक बच्चे का जो था वो जनरल में साइज 68 था, उसको भी कॉल आई थी। तो ये हो सकता है +5 मार्क्स अप्स एंड डाउन हो सकता है, नॉट श्योर। लेकिन ये एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते, लेकिन एग्जैक्ट के बिल्कुल आसपास ऑसोलेट कर रहा है ये मार्क्स। अब 2020 का प्रेडिक्शन हमें करना है, तो 2020 का जो प्रेडिक्शन करना है हमें, उसको हम कैसे करेंगे? उसके लिए मैं आपको उसके लिए कई फैक्टर्स मैटर करते हैं। अब हमें प्रेडिक्शन करना है 2022 का। 2022 का पेपर अगर हम एनालिसिस करें, अभी बहुत डीप एनालिसिस नहीं किया हम आपसे, मैं ऑनेस्टली बताऊंगा मैंने, लेकिन पेपर मैंने देख लिया है। तो उसका पेपर थोड़ा सा जो सेक्शन है मैथ्स और रीजनिंग का अगर हम बात करें तो बिल्कुल सिमिलर था। थोड़ा सा टफ अगर हम वो कहें परसेंट वाइज 1-2% ज़्यादा टफ मान सकते हैं। और लेकिन जो जीके का जो पोर्शन था, दैट मीन्स जो उसका साइंस का जो सेक्शन आता है, बायोलॉजी आते हैं और इन्वायरमेंट से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वो थोड़ा सा टफ थे लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। तो इस साल की जो कट ऑफ जा सकती है, अगर थोड़ा सा भी पेपर टफ होता है तो उसका ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है मेरिट पे। तो जर्नल के लिए हम ये प्रेडिक्शन करेंगे, मैंने पहले भी कैलकुलेट की है, कॉपी मेरे सामने है, मैं एक बार देख लेता हूँ उसमें। ये जो जा सकता है 65
टू 70 तक जा सकता है जनरल का कट ऑफ, यानी कि 65 या तो लोअर होगा या तो 70 लो होगा। ये बस समझिएगा कि 65 लोअर होगा और 70 इसका हाईएस्ट होगा। और ये मार्क्स परसेंट में नहीं है, यू शुड रिमेंबर। हमारे पास मैसेज आ रहा है, मैंने कहीं परसेंट वर्ड ही नहीं यूज़ किया है। आउट ऑफ 170 जिन लोगों ने 65 करेक्ट किया होगा, मतलब नेगेटिव मार्किंग करने के बाद, ये नहीं कि 65 क्वेश्चन करके आएंगे, नेगेटिव मार्किंग माइनस करने के बाद जिनका स्कोर 65 बढ़ना होगा, वो जनरल स्टूडेंट का लिस्ट में नाम आ सकता है। इससे कम पे भी आ सकता है अगर पेपर और ज़्यादा टफ हो, एप्लीकेंट अगर और कम ज़्यादा हुए, ठीक है। तो ये 65 का प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूँ, आप इसे नोट कर लें। मुस्लिम के लिए जो प्रेडिक्शन हमने किया है वो 60 to 70 जा सकता है, 60 to 70 के बीच में जा सकता है। ये 5 मार्क्स के डिफरेंसेस होते हैं, 5-6, कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि 2-3 मार्क्स का ही सिर्फ डिफरेंस होता है जनरल में और मुस्लिम में। तो जनरल कैंडिडेट अक्सर वरीड हो जाते हैं, इनको वरीड नहीं होना चाहिए। और मुस्लिम ओबीसी का जो जाएगा, वो जो जाएगा इसमें हम मान सकते हैं कि इस साल का 55 to 60 के अप्रॉक्स होगा, ठीक है। और मुस्लिम वीमेन की अगर हम बात करते हैं तो मुस्लिम वीमेन का जो हमने कैलकुलेट किया है, ये हमारा आ रहा है, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन हो सकता है, ये 56 टू मान करके चलिए 60 के आसपास हो सकता है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की अगर हम बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में का जो वो जाएगा, ये 52 से लेकर के 57 के आसपास ऑसिलेट करेगा। ये हमारा प्रेडिक्शन है, ठीक है। नॉट श्योर, ये रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट बस आने ही वाला होगा, आप उसमें चेक कर लेंगे। तो ये तो हमने प्रेडिक्शन किया है। इसके आसपास इससे आपके 2-4-5 नंबर कम है तो भी आपका लिस्ट में नाम आ सकता है। तो ये लोअर लेवल रहता है। जैसा आपने देखा कि रिजल्ट तो आता है 130 का, लेकिन उसमें से सिलेक्टेड जो होते हैं स्टूडेंट 40, 42, 43 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर वेटिंग लिस्ट आती है, वेटिंग लिस्ट कई आती है, तो वो सभी बच्चे क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं, लास्ट ईयर भी बहुत सारे बच्चे थे जिनका MBA फुल टाइम भी क्लियर हुआ था, उसके बाद MBA हेल्थ केयर का भी क्लियर हो गया था, MTTM, MSW, HRM में तो ऑलमोस्ट 100% बच्चे क्लियर किए थे हमारे सेंटर से। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मतलब सारे बच्चे एडमिशन ले लें, कुछ बच्चों को अलीगढ़ में ले लेते हैं, कुछ बच्चों को कैट का स्कोर बेटर होता है, वो और अदर कॉलेजेस में मूव कर जाते हैं। तो इससे मतलब लिस्ट कई आती है, मैं आपसे यही कहूँगा, वेटिंग लिस्ट 2, 3, 4, 5 आती रहती है, तो वेटिंग लिस्ट आप चेक करते रहिएगा। अब इसके बाद जो मेजर रोल आपका प्ले करता है रिटन एग्जाम के बाद, वो GD एंड PI का करता है। तो GD और PI की क्लासेस हम लोग हर साल कराते हैं, आप इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। और GD और PI की क्लासेस के लिए आपको क्या करना है कि आप लोग मुझे कांटेक्ट करें, जब हम बैच स्टार्ट करेंगे तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। उसके बाद आपकी इसकी प्रॉपर क्लास आपको दी जाएगी। प्रीवियस ईयर्स में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे, और क्या GD के टॉपिक्स हो सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपकी क्लोथिंग कैसी होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन दिस क्लास, ठीक है। और जब तक आप क्लास नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, आप एक दिन भी आप इसको वेस्ट मत करें। पहले भी मैंने आपसे कहा था कि आप तब तक न्यूज़पेपर स्टडी करना शुरू कर दें, न्यूज़पेपर डीपली आप पढ़ें, खूब अच्छे से पढ़ें, जो करंट टॉपिक है, ठीक है, जो भी टॉपिक चल रहा है अभी, जैसे प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं, रशिया यूक्रेन की वॉर है, इसको देख लें, श्रीलंका में जो क्राइसिस है उसको आप देख लें। तो ये इन तरह की चीज़ों के ऊपर आप अपना नोट्स बनाते रहें, डेटा कलेक्ट करते रहें। डेटा आपको देना पड़ता है, डेटा का सोर्स भी पूछा जाता है GD में। कभी कभी आप जब देते हैं, जैसे मान लीजिए कि इंटरनेट यूज़र इंडिया में, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, आप इसे एग्जैक्ट मत समझिएगा, मान लीजिए इंटरनेट यूज़र 75% है, तो पूछेंगे व्हाट इज द सोर्स ऑफ योर डेटा, क्या सोर्स है आपके डेटा का, कहाँ से आपने डेटा लिया। तो एट दैट मोमेंट आपको बताना चाहिए TIO टाइम्स ऑफ इंडिया से लिया है, या आपने उससे लिया है, द हिंदू से लिया है, किसी भी पेपर से अगर आपने लिया है तो आपको वो सोर्स देना पड़ता है। कोई और गवर्नमेंट का ऑथेंटिक डेटा है तो वो देना पड़ता है। तो आप डेटा भी कलेक्ट करना शुरू कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। और भी कोई क्वेरी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इससे कम किसी के मार्क्स हैं तो मैं दोबारा से कहूँगा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। यू शुड थिंक पॉजिटिव, और पॉजिटिव सोचिए, और न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, और अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर करते रहिए। थैंक यू।